एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एक बार फिर से आप सभी को एनबी न्यूज की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना काल के चलते 2 साल से सुस्त पड़े बाजार में दिवाली की रौनक अब दिखने लगी है। धनतेरस की शुरुआत हुई तो खरीदारी आज से जारी है। लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। गिफ्ट सेंटर, फर्नीचर, कपड़े और सजावट की दुकानों को खूब सजाया गया है। पूजन के लिए श्री गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों के अलावा दिए और खील खिलौने की दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में सादे दियों के साथ साथ डिजाइन वाले दिए भी इनकी भी भरमार है, लेकिन इस भरमार की रौनक को कोरोना का प्रभाव कहीं ना कहीं फीका करता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की जेब पर कोरोना की गहरा असर दिखाई दे रहा है और इस असर ने लोगों की जेब को खाली ही नहीं, दीपावली के त्योहार की रौनक को पूरे तरीके से फीका कर दिया है। लोग बाजारों में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सामान की दोगुनी कीमतों को सुनकर हैरान हो रहे हैं और हैरानी परेशानी उनको इस कदर है कि लगातार सामान की कीमत तो पूछी जा रही है, लेकिन सामान खरीदा नहीं जा रहा है। फिर चाहे सोने की बात हो या फिर बात किसी भी सामान की हो, सोना चांदी तमाम चीजें जो है वो महंगी होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, मिट्टी के दियों की भी बात करें तो वो भी अगर जो कुम्हार है वो बनाता है, वो भी अगर दिए बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि आमदनी बढ़ाने के लिए दियों को और ज्यादा महंगा करके बेचा जाए, लेकिन जो आम जनता है वो बाजारों में पहुंच रही है, लेकिन दियों की कीमत पूछकर वहां से सीधे चले जाते हैं, लेकिन सामान की खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो रौनक है दीपावली की वो फीकी होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अब की दिवाली जनता की जेब पर सीधा महंगाई की मार पड़ रही है और इसी वजह से दिवाली जो है जनता की वो कहीं ना कहीं कुछ खुशहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि जनता कुछ सामान में यहाँ पर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीपावली का त्यौहार है, हर कोई चाहता है कि घर पर पूरे तरीके से सजावट हो, घर को रोशनी से सजाया जाए। लेकिन बात करें अगर महंगाई की, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इतना ही नहीं, कई तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरे तरीके से पटाखों पर पाबंदी लगाई है और इसी के साथ पूरे तरीके से कई राज्यों ने पाबंदी नहीं लगाई है। ग्रीन पटाखों को यहाँ पर सिर्फ अनुमति दी है चलाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो जनता है वो यहाँ पर पटाखे भी खरीदते नजर आ रही है। तो इसी पर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देने के लिए अमित कुमार मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बाजारों की रौनक है, दीपावली पर बाजार तो सजे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रौनक महंगाई ने फीकी कर दी है। किस तरीके से चंडीगढ़ के बाजारों के हालात? देखिए, चंडीगढ़ सबसे पहले आपको बता दें कि चंडीगढ़ उन कुछ स्टेट्स में से आता है, यूटीज में आता है, जहां पटाखों पे पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। तो जी हाँ, चंडीगढ़ में इस बार पटाखे ना बिके हैं ना चलाए जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं हम दुकानों में रौनक की। देखिए, मैं मार्केट चंडीगढ़ सेक्टर 17 में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि प्लाजा के पास कुछ टाइम के लिए परमिशन दी जाती है रेडियां लगाने के लिए, फड़ियां लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं क्राउड है, रौनक नजर आ रही है, लोगों ने घर से निकलना शुरू किया। दिवाली इस बार हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में एक पॉजिटिव फीडबैक ऑल ओवर देखने को मिल रहा है। लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए, ऑल ओवर एक पॉजिटिव इमेज है, ये हम कहेंगे पॉजिटिव रिस्पांस ऑल ओवर देखने को मिल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन की बात करें, उससे पिछले साल के कंपैरिजन की बात करें, लगातार दिवाली कहीं फीकी होती जा रही थी। इस बार भी रौनक उतनी नहीं है, पर एक रौनक जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों में खुशी है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। धनतेरस से लगातार मार्केट में लोगों की भीड़ दिखी थी और लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में एटलीस्ट दिवाली को लेके काफी ज्यादा खुशी और रौनक देखने को मिल रही है। लोग निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं भीड़, अगर हम बात करें, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दिवाली का दिन है, आज छुट्टी है, तो लोग फैमिलीज के साथ बाहर आए हैं, घूमने आए हैं, कई लोग घूमने आए हैं, कई लोग खरीदारी करने आए हैं और कई लोग जैसे वैसे ही कि फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे 17 में घूमने के लिए आ रहे हैं। जी मुस्कान। अमित, देखिए आपके पास यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं रौनक तो बड़ी है, वो तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन इस रौनक पर कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी पड़ती नजर आ रही है और महंगाई की वजह से ये रौनक कुछ फीकी होती नजर आ रही है। आप जनता से जानने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या वाकई कोरोना का प्रभाव लोगों पर इतना है कि वो सीधे तरीके से यहाँ पर दिवाली की भी खरीदारी दिल खोलकर नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोगों से भी हम बात करते हैं, उनसे भी ओपिनियन लेते हैं कि आखिर कितना असर देखने मिल रहा है। हमारे साथ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, इस बार दिवाली का आप देखें कितना असर देखने मिल रहा है। क्या खरीदारी बढ़ी है या हम कह सकते हैं कोरोना चलते कम हुई है? फिलहाल तो कम ही हुई है, क्योंकि हमने 3 दिन हो गए आज स्टॉल लगाए हुए, तो लोग सिर्फ देखने वाले आ रहे हैं, लेने वाले बहुत कम है।
मतलब ये माहौल जो भीड़ ऐसे भी देखने वाली भीड़ देखने वाली ज्यादा है, ठीक है, लेने वाली कम है। हाँ जी। पर फिर भी मतलब कुछ पिछले साल के मुकाबले चलो क्राउड चल रहा है, खरीदारी तो हो रही है। पिछले साल तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, इस साल फिर थोड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है, बट इतना स्टेबल नहीं है अभी जितना होना चाहिए। तो उम्मीद से कम ही चल रहा है, बस एक उम्मीद से- कोशिश चल रही है। जी 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 जी, उम्मीद से कम है, लेकिन ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा ही है। कुछ से कुछ बेटर। तो इस बार की दिवाली से लग रहा है कि चलो अब त्योहार माहौल सुधरेगा, लोगों की भीड़ बढ़ सकती है, सब कुछ। परमेश्वर करे ठीक हो जाए सारा कुछ, आगे आगे सब कुछ बढ़िया होता जाए, लोग निकले घरों से, काफी कुछ देखने को मिल रहा है, बेटर है। आगे से जैसे अभी काफी आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए, मैंने खुद नहीं लगाया, पहले बांधा हुआ था रुमाल, लेकिन अब नहीं बांधा हुआ, तो शुक्र है परमेश्वर का कि काफी बेटर है। तो जैसा आप सोच सकते हैं कि भीड़ है, खरीदारी उस हिसाब से नहीं हो रही, पर हालात सुधर रहे हैं। ये खुद एक दुकानदार बोल रहे हैं। ये लोगों से ही बात करते हैं, कि लोगों से भी कोशिश करते हैं, उनसे उनके ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना फर्क उन्हें इस बार देखने को मिल रहा है। तो और देखते हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। अरे इस बार मार्केट कैसी है, क्या अगर खरीदारी की बात करें, महंगाई दिख रही है कि कम हो अभी गई तो है? हम आए ही हैं, अभी हमें भी नहीं देखा कुछ भी। अभी तो एंट्री है हमारी। अच्छा, नहीं मतलब फिर भी माहौल कैसा लग रहा है कि पहले से कंपेयर करें और अब कंपेयर करें? नहीं, इधर तो लग ही रहा है, अभी तो लग रहा है, पीछे से हमें भी लगा था, अभी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, पर इधर तो लग रहा है अभी रश है, पहले से भी लग रहा है रश तो। तो जैसे आप देख रहे हैं लोग खरीदारी कर रहे हैं, और भी हैं, बच्चे भी हैं बच्चे। तो कैसा था कि जब लगा था घर से निकले थे दिवाली पे शॉपिंग करने, तो लगा था कि भीड़ मिलेगी ऐसी? नहीं, ऐसे तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम आमदेव में निकले हैं। दिवाली लग ही नहीं रही थी। त्योहार की रौनक नहीं लगी थी, पर यहाँ आके चलो लग रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं, लोग खड़े हैं, उसी दौर में कह रहे हैं, पहले रौनक नहीं लग रही थी, पर यहाँ आके माहौल ऐसा हो चुका है कि लोग आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, वो रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल पा रहा, पर मिलना तो शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। अमित, देखिए दिवाली का त्योहार है, तरह तरह की सजावट होती है, तरह तरह के रंग बिरंगे पटाखे या फिर रंग बिरंगी रोशनी की बात करें, तमाम चीजें बाजारों में बिकती है। पटाखों पर बैन है, क्या वाकई अभी भी पटाखे बिक रहे हैं? क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में पॉल्यूशन की वजह से पूरे तरीके से पटाखे बैन किए गए हैं। पूरे पंजाब में मात्र कुछ ग्रीन पटाखों को इजाजत दी गई है। क्या ग्रीन पटाखे जो मिल रहे हैं वो वाकई ग्रीन पटाखे हैं? इस तरीके के सवाल उठते हैं। बाजारों में किस तरीके की रौनक है, ये भी जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए, बाजारों की रौनक आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ मौजूद हैं, लोग भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। पटाखों के बैन की बात करें, चंडीगढ़ में पटाखे 100% बैन है, और एग्जैक्टली कोई पे भी पटाखे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ना सेल अलाउ की गई है, ना परचेज अलाउ की गई है। वही हम आस पड़ोस की बात करते हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली सिर्फ और ग्रीन पटाखे ही अलाउ किए जा रहे हैं। लगातार पंजाब पुलिस रेड मार रही है, चेक कर रही है कि जो पटाखे सेल में दिए जा रहे हैं क्या वो ग्रीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें सीज कर लिया जा रहा है। चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में पटाखे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी शॉप पे आपको पटाखे मिल ही नहीं रहे। लगातार चेक किया जा रहा है। और आपको बता दें, ट्राई सिटी मोहाली की बात करें तो पंचकूला की बात करते हैं। पंचकूला में जैसे कि आज दिवाली है, तो कल रात 7 बजे लाइसेंस दिए गए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी गई हैं, कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम लाइसेंस दिए जाए, कम से कम पटाखे बेचे, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। जी बिल्कुल, पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है।
सकलेरमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रसुरासुरैर्षमहोरगाध्ये केदारवीशं शिववेकिनीडे। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दीपों का त्योहार, बाजार गुलजार। बाजार लगातार गुलजार है, लेकिन गुलजार बाजारों में कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी कोरोना की वजह से, इस कोरोना ने जिस तरीके से आम जनता की जेब पर प्रभाव डाला, जेब खाली हुई है, तो कहीं ना कहीं बिक्री भी बहुत ज्यादा कम हो रही है। हालांकि पहले से कुछ फर्क है। तो इसी पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल देखिए, जिस तरीके से लगातार हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, कोरोना की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन तो लगातार बढ़ रहा है, उससे घटाने के लिए पटाखों की बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। ना तो बिकेंगे पटाखे और ना ही जलाए जा सकेंगे। लेकिन कोरोना की बात करें तो तीसरी लहर का भी जिस तरीके से विशेषज्ञों ने चेताया था कि अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में होगा। अक्टूबर का अंत निकल गया है, नवंबर की शुरुआत है और त्योहारों का भी सीजन है। तो कहीं ना कहीं त्योहारों के मद्देनजर भी यहाँ पर लगातार जो कोरोना के मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है? तो प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं। अगर हम बात करें, इस बार कोरोना का इतने ज्यादा प्रेडिक्टेड डेंजर नहीं है जितना डेंगू का नजर आ रहा है। डेंगू की चाहे हम बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब में बात करें, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। लगातार टीम्स बनाई जा रही है जो अपनी जगह पे जाके लगातार घरों में जाके चेकिंग कर रही है, टैंक्स वगैरह। वही कोरोना को लेके ऑफकोर्स लगातार अवेयरनेस बनाई जा रही है कि धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है, उसका असर कम हो चुका है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लोगों से अब कोरोना को लेकर डर भी निकल चुका है। पर एक दौर से लगातार लोगों को फिर भी अवेयर करके रखा जा रहा है कि पेंडेमिक भले ही निकल चुका हो, पर अभी भी उसका खतरा कहीं ना कहीं लगातार है। तो ये लोगों को फिर से अवेयर किया जा रहा है। एज सच रिस्ट्रिक्शंस कम रखी गई है, हद से ज्यादा। जैसा आप देख सकते हैं, मार्केट अलाउ की गई है, पहले मार्केट्स नहीं अलाउ की गई थी, इस बार मार्केट्स अलाउ कर दी गई। लोगों की मूवमेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑल ओवर छूट दी गई है। क्योंकि देखिए त्योहार है और अगर त्योहारों में रिस्ट्रिक्शन लगातार रहेंगी तो कहीं ना कहीं त्योहार फीका भी हो जाएगा और जो त्योहारों में कमाई होनी है, जिससे लोगों को एक तरह आमदनी का मेजर सोर्स होता है, उसका भी नुकसान होने से बचाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल अमित, देखिए ये बातें तो ठीक है, लेकिन कोरोना का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर भी मैं देख पा रही हूं आपकी पीछे तस्वीरों में जनता ने मास्क नहीं लगाया है, ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे या फिर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना के मामले बढ़ना तो लाजमी है। हम किस तरीके से इससे बच पाएंगे? देखिए, ये एक बात जरूर है कि मास्क नहीं लगाया हुआ लोगों ने, कि देखिए लोग केयर फ्री हो चुके हैं। कि हम देखें केसेस लगातार घट रहे हैं, त्योहार का सीजन है, तो लोग जहाँ पे आम दोनों पे लोग डर से मास्क लगाते हैं, वो डर निकल चुका है। बात वही आ जाती है कि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। तो अब कई लोगों ने, देखिए ज्यादातर लोगों ने भले नहीं लगाए, पर कई लोगों ने लगा के भी रखे हैं। तो अब ये पर्सनल चॉइसेस पे आते हैं। चलानों की प्रक्रिया लगाई गई थी, लगातार चलान किए गए थे, पर अब सरकार ने अपनी तरफ से उसको टोन डाउन कर दिया है कि एक तरह से लोगों को ज्यादा अवेयर करके रखा जाए। तो इस चीज की ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं लोग दुकानदार हम देखें, ज्यादातर दुकानदारों ने एटलीस्ट लगा के रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि मेजर कॉन्टैक्ट में उन्हीं से आएंगे लोग, उन्हीं से आके बात करेंगे, उनसे ही सामान लेना है। तो दुकानदारों ने एटलीस्ट मास्क लगा रखे और लगातार पुलिस भी बीच बीच में आके चेकिंग कर रही है। जी ठीक है अमित, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दीपों का त्योहार, बाजार गुलजार और लगातार बाजार तो गुलजार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रौनक फीकी पड़ती नजर आ रही है, या फिर आप यूं कहें कि रौनक भी है लेकिन बाजार में जो बिक्री है वो कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग बिरंगी लाइट्स यहाँ पर बिक रही है, तरह तरह के खेल खिलौने बिक रहे हैं, लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्तियां बिक रही हैं, बाजारों में भीड़ भी है, पटाखे भी कहीं ना कहीं बिक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खरीद जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि जनता लगातार परेशान होती जा रही है। अब दिवाली का त्योहार है, बाजार गुलजार होना लाजमी है, लेकिन इसी लाजमी बात पर कहीं ना कहीं नजर से लग गई है और रौनक कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि जनता की जेब पर अब की दिवाली पर सीधे तौर पर महंगाई की मार है। जेब जनता की खाली है और इसी वजह से जनता जो है वो कहीं ना कहीं खरीदारी पूरे तरीके से नहीं कर पा रही है, दिल खोलकर जनता खरीदारी नहीं कर पा रही है और यही कारण है कि बाज़ारों में बिक्री जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन कोरोना काल है, जिस तरीके से पहले से कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो बिक्री बंद हुई थी उसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों को उतनी सेल नहीं हो पा रही है जितनी वो चाहते हैं। हालांकि कई जगहों पर पटाखे पूरे तरीके से बैन है, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पूरे तरीके से पटाखे बैन हैं, क्योंकि पटाखों को दिल्ली में इसलिए बैन किया गया क्योंकि प्रदूषण जो है वो दिल्ली में हमेशा दिवाली के दूसरे दिन बढ़ता है और प्रदूषण के बढ़ने से लगातार तमाम जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो दमा अस्थमा के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी वजह से इस बार दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि पटाखों को पूरे तरीके से बैन किया गया है। उसके बावजूद भी कई जगह पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद होगा और इन पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएगा। तो इसी पर हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई के बाजारों का क्या हाल है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, बाजार तो गुलजार हैं ही लेकिन बिक्री कम हो रही है, किस तरीके के हालात मुंबई में? जी मुस्कान जी, देखिए काफी लंबे अरसे के बाद जो है मुंबई की बाजार जो है गुलजार हुई है। ऐसे में यह माना जा रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई की बाजार में जो भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में लगातार लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि आखिरी में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि त्योहारों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। इस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जो पाबंदियां थी उसको हटा दिया। हालांकि दिवाली का त्योहार है, ऐसे में लोग अपने घरों से निकलते हैं और काफी बड़ी लंबी चौड़ी जो है खरीदारी करते हैं। खासकर दिवाली के मौके पर जिस तरह से मिठाइयों का त्योहार माना जाता है, मिलन का त्योहार माना जाता है, साफ सफाई का त्योहार माना जाता है, उजाले का त्योहार माना जाता है, उसको लेकर लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि दिवाली जब आएगी तो खरीदारी करेंगे, बाजार में जाएंगे और तमाम चीजें खरीदेंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजार में जो है अब भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं कि एक मिठाई की दुकान है जहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में उमड़े हुए, हालांकि काफी लंबी कतार है जिसको लेकर लगातार जो है खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें में दिखाएंगे कि मुंबई में इस बार जो है, हालांकि मिठाइयों की वैरायटी में कुछ नई चीजें शायद नहीं आई है, क्योंकि ड्राई फ्रूट अमूमन ज्यादा बिक्री होता है, खासकर कोरोना काल के दौरान, क्योंकि संक्रमण की आशंका रहती है, फिर तमाम चीजें रहती है। दिवाली के बाद जो काफी दिनों तक लोग मिठाइयाँ खाते हैं, तो ये भी एक विशेष बातें रहती है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि लोग जो है अब मिठाइयों की खरीदारी में ज्यादातर जो है ड्राई फ्रूट खरीदना बेहद पसंद करते हैं। सत्यप्रकाश, देखिए ड्राई फ्रूट्स खरीदना लोग बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये वाजिब सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी मिठाइयां होती है उसमें भी मिलावट का दौर लगातार चलता आ रहा है। जहां आप मौजूद हैं वहां पर ही हम इस बात की तहकीकात करना चाहेंगे कि क्या वाकई मिठाइयों में कहीं मिलावट तो नहीं है, क्योंकि अगर मिलावट हुई तो आम जनता की जिंदगी से, उनके स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ है ये। बिल्कुल मुस्कान जी, इस पर भी हम बात कर लेंगे कि कुछ तमाम लोग यहाँ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की मिठाइयों में क्या स्पेशल हो, बताइए।
स्पेशल नहीं है, सब वही है जो पहले रहा था। फिर नया कुछ इस साल पे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। एक बड़ा आरोप हमेशा से लगा रहा है कि जब बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली में तमाम मिठाइयां बिक्री होती है, ऐसे में मिलावटखोरी भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें लगातार अभी भी जारी? नहीं, ऐसा तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मगर हम लोग का जो भी आइटम है और अपना स्वयं का बनाते हैं, इसके लिए बाहर से कुछ लेते नहीं है। मावा वगैरह हम लोग अपना स्वयं का बनाते हैं। ये मानते हैं कि लोग मिलावट करते हैं ये चीजें? इसके बारे में अपने जानकारी सही नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। जाहिर तौर पर देखिए मुस्कान, चीजें जरूर होती है, लेकिन जहां हम खड़े हैं शायद वहां नहीं होती, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट खुद वह बनाते हैं और बिक्री करते हैं। ऐसे में भीड़ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को जो है काफी विशेष करके मिठाइयों का जो चाव रहता है उसको लेकर जो है कहते हैं, खासकर दिवाली का जब त्योहार आता है ऐसे में अमूमन लोग ज्यादातर मिठाइयां ही खरीदते हैं। एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं वो भी मिठाइयां दी जाती है। दूसरी तरफ मिठाइयों में भी कई वैरायटी होती है, खासकर ड्राई फ्रूट्स का जो जमाना आजकल चल रहा है उसको लेकर लोग ज्यादा उत्तेजित रहते हैं। जी सत्य प्रकाश, देखिए दिवाली का त्योहार है, दिवाली पर सिर्फ मिठाई ही नहीं और बहुत सी चीजें होती है जिससे बाजार गुलजार रहते हैं। चाहे आप मिट्टी के दियों की बात कर ले, रंग बिरंगे दिए यहाँ पर बाजार में मौजूद रहते हैं, और लाइट्स की बात कर ले, एलईडी लाइट्स यहाँ पर मौजूद रहती हैं। मैं चाहूंगी आपसे आप तस्वीरें दिखाएं किस तरीके की रौनक यहाँ पर बाजारों में है, क्या क्या चीजें बाजारों में यहाँ पर मिल रही है, और क्या वाकई जो बिक्री की बात लगातार हो रही है कि बिक्री कम हो रही है, जहाँ पर देखने वाली जनता ज्यादा है लेकिन सामान और खरीद नहीं रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आप जानने की कोशिश करें। बिल्कुल मुस्कान, आपको लेके चलते हैं। देखिए मिठाई के बाद अगर देखा जाए तो पटाखे होते हैं, और खासकर जो सजावट की चीजें होती है उसमें फूल बहुत मायने रखता है। हार फूल जो लोगों चढ़ाते हैं, ऐसे में तमाम तस्वीरें देखिए कि फूल की मार्केट है। सर, सबसे पहले बताइए कि फूल के मार्केट में कितना बढ़ावा आया है? लोग ज्यादा खरीद रहे हैं नहीं खरीद? कम खरीद रहे। क्यों कम खरीद रहे? पैसा नहीं है पब्लिक के पास, लॉकडाउन की वजह से। पिछले 2 दिन से लगातार भीड़ देखी जा रही है आपके दुकान में? कुछ भी नहीं बिक रहा है, एकदम स्लो चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हार फूल की बात के लिए तो देखो एकदम स्लो चल रहा है। छोटी सी एक दुकान है। चाचा, हार फूल में बिक्री कैसे हो रही? अरे उधर जाओ, सेठ के पास। बिल्कुल बिल्कुल, सेठ के पास जाएंगे। सेठ, आप बतौर सेठ तो दिख रहे हैं, कैसा बिजनेस कैसा? अभी कांदोले में फुल मार्केट अभी जोर से चालू है। लॉकडाउन से इधर सब फुल का मार्केट बन गया। इधर अभी सब पब्लिक आ रहा है फुल लेने के लिए। इस दिवाली में फुल मार्केट मतलब आगे बढ़ रहा? फुल मार्केट मीडियम रहा, इतना कुछ तेज नहीं हुआ, लेकिन अभी पब्लिक भी फुल खरीद रहा है बहुत। मतलब दिवाली अच्छी हो रही? हाँ ठीक है, दिवाली ठीक। मतलब मुस्कान जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से माहौल बना हुआ उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार की दिवाली थोड़ी ठीक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन था। सर, आप कुछ बात करेंगे? दिवाली है, कैसा लग रहा है? इस बार भीड़ भाड़ है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती? हाँ, अभी जरा कोरोना का जरा माहौल थोड़ा सा कम हुआ है तो लोग जरा बाहर निकले हैं, वो हिसाब से खरीदी हो रही है, माहौल अच्छा है। बिल्कुल। तो मुस्कान जी देखिए, अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है ऐसा लोगों का कहना है, फिर भी एक तस्वीरें दिखाएंगे कि लगातार जो है मार्केट में कैसी भीड़ हुई है, और लेके लोग खरीदारों की भी लाइन लगी है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से मार्केट में जो खरीदार लोग हैं वो कहीं कहीं बाहर निकल रहे हैं। हालांकि भीड़ बढ़ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है यह भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने के बाद तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको हटाया गया, उसके बाद से लगातार भीड़ देखी जा रही है। सर, सत्य प्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे जानकारी भी इस बारे में लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान
केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। महादेवाश्वरे जगदेरमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्र सुरासुरैर्षमहोरगाध्ये केदारवीशं शिवमेकिनीडे। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो दीपों का त्योहार बाजार लगातार गुलजार है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई में, जहां पर सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये तमाम चीजें तो हमने देखी, मैं देखना चाहूंगी कि दियों की रोशनी जिनसे होती है, क्योंकि दीपों का त्योहार कहा जाता है, तो दिए किस तरीके के बाजारों में बिक रहे हैं? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए हम लेके चलेंगे दीपों का जो अगर बात किया तो मुझे लगता है कि लोगों में अब जो है चाइनीज जो तमाम जो आइटम्स आने लगे हैं, चाहे वो लाइटिंग हो चाहे बाकी अन्य चीजें हो, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे अब जो है मुंबई में बढ़ावा इसका देखा जा रहा है। लेकिन जो कुम्हार द्वारा जो दिए बनाए जाते थे वो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हालांकि चाइनीज दिए भी आ गए हैं, तो छोटा से यहाँ देखिए बेच रहे हैं, उनको बात करेंगे कि सर लगभग दिए अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। दिए बिकते थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, दिए नहीं दिखते, नहीं बिक रहा है अभी। क्या इसकी वजह क्या है? क्या पता, अभी पब्लिक के पास पैसा नहीं है, क्या है वो कोई पता ही नहीं है। अभी लॉकडाउन ये सब वगैरह वगैरह, धंधा पानी नहीं। क्या इसमें महंगाई का भी कुछ असर हाँ, महंगाई का भी असर दिखाया जा रहा है और पब्लिक के पास पैसा नहीं, ये सब दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो मुस्कान देखिए, दिए तो हैं लेकिन जो एक्चुअल इस तरह के जो तमाम दिए पहले हुआ करते थे वो शायद अब मार्केट से गायब हो रहे हैं, क्योंकि चाइनीज दिए और तमाम तरह के जो इस तरह के दिए जो होते हैं वो अब मार्केट में धीरे धीरे आने। हालांकि इलेक्ट्रिक की चीजें जो ज्यादा लोग उपयोग करने लगे हैं। एक छोटी सी और दुकान है, वहां भी दिखाएंगे। मुझे बताइए कि मार्केट में दिए नहीं आ रहे और लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में पब्लिक सब गांव में चले गए हैं 2 साल। संपर्क सत्यप्रकाश से टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुंबई की। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई पंजाब में, चंडीगढ़ की, जहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं वो भी आपने देखी। फिलहाल अब की दिवाली भी जनता की जेब कहीं ना कहीं खाली नजर आ रही है। बाजारों में दीपावली का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, लेकिन दीपकों की रोशनी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन तमाम चीजों की जो जगह है वो LED या फिर चाइनीज लाइट्स ने ले ली है, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो कुम्हार द्वारा बनाए गए जो दीपक हैं उसे खरीदना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उन्हें कम पसंद कर रहे हैं और जो चाइनीज लाइट्स हैं उनको ज़्यादा उनकी बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से व्यापार भी यहाँ पर मंदा चल रहा है। आपको बता दें कि हालांकि बाजार में माल भी इस बार नहीं आया है, क्योंकि खुद यहाँ पर व्यापारियों का कहना है, खुद विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बाजार मंदा है, क्योंकि सामान जो है वो नया नहीं आया है, क्योंकि लॉकडाउन है, इस वजह से बाहर नहीं जा पाए और जो LED लाइट्स भी हैं वो भी पुरानी ही है, पिछले साल की है, पिछले साल बिक्री नहीं हुई थी, इस वजह से इस साल वही सामान बेचा जा रहा है। हालांकि रंगीन रोशनी आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजारों में बिक रही हैं, तरह तरह की रोशनियां बिकती है। फिर आप किसी भी, चाहे वो स्वास्तिक की बात हो, चाहे ओम की बात हो, इनकी आकार में भी यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती है, जिसकी वजह से जो आम संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जनता भूलती जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से LED लाइट्स यहाँ पर है, आप
तमाम आकार की एलईडी लाइट्स यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ सामान की भरमार बाजार में है, लेकिन महंगाई की मार की वजह से जनता जो है वो सामान खरीदने से कतरा रही है। हालांकि बाजार में भीड़ है, लोग बाजार की रौनक देखने के लिए आते हैं, लेकिन बावजूद उसके सामान नहीं खरीदते हैं। सोना चांदी भी लगातार महंगा हो रहा है और इसी महंगाई की वजह से जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। हालांकि धनतेरस पर हमने देखा सोना व्यापारियों की और ज्वेलर्स जो हैं उनकी काफ़ी बिक्री भी हुई थी, क्योंकि उस समय धनतेरस का एक मौका होता है जब आम जनता जो है वो चाहती है कि बाजार से सामान खरीदा जाए। चलिए, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बताइए आप किस तरीके की चीजें यहाँ पर बिक रही हैं? दियो की हम बात कर रहे थे। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सत्यप्रकाश, बताइए, बाजारों में हम दियों की बात कर रहे थे, किस तरीके के दिए बिक रहे हैं? आप यहाँ पर विक्रेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो दिए लगातार बिक रहे हैं, क्योंकि कम बिक रहे हैं क्योंकि चाइनीज लाइट्स जो है उन्होंने इसकी जगह ले ली है, किस तरीके से उनका रोजगार चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल मुस्कान जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। संपर्क उनसे टूट गया है, इसलिए फिलहाल रंग बिरंगी रोशनियों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं बाजारों की रौनक किस तरीके की है। फूलों की महक से बाजार महक तो गए हैं, लेकिन बिक्री किस तरीके की हो रही है वो खुद आप व्यापारियों से ही सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें मटका बनाते हुए कुम्हार नजर आते हैं, दीपक बनाता हुआ कुम्हार नजर आ रहा है, लेकिन ये बिक्री कहाँ होती है ये समझ से परे है। बिक्री इनकी नहीं होती है, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से पहले मिट्टी के घड़ों का हम इस्तेमाल करते थे सर्दियों में भी, गर्मियों में भी पानी को ठंडा रखने के लिए, लेकिन उसके बाद तमाम जो विदेशी उपकरण हैं उन्होंने इनकी जगह ले ली है, जिसके बाद जो कुम्हार है उसका व्यापार कहीं ना कहीं ठप सा होता गया है। और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं कुम्हार जो है वो परेशान भी रहते हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है, 2 समय का रोजगार, 2 समय की रोटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। लगातार ये चीज़ें हैं जो कुम्हारों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, और महंगाई की मार भी इस तरीके से है कि आम जनता भी लगातार लाचार, हैरान, परेशान है। जेब जनता की खाली है, इसलिए इस दिवाली पर दिल खोलकर शॉपिंग करने से जनता परहेज कर रही है। तो इसी पर हमारे साथ राजकुमार जायसवाल अमेठी से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अमेठी के बाजारों का क्या कुछ हाल है, दिखाएं जरा। जी मुस्कान जी, आपको बताते हैं कि ये दीपावली का त्योहार जो है ये रोशनी का त्योहार है और ऐसे में बाजारों में रौनक दिखाई पड़ती है, लेकिन अब की बार ये जो महंगाई की मार जो है इस दिवाली के पर दिखाई पड़ रही है। जो अमेठी गुलजार रहती थी, आज वहां पे जो है अमेठी की मार्केट में जो है उतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। पहले जो दुकानदारी होती थी वो दुकानदारी अब की बार 50% से भी कम हो गई है। लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने रोजमर्रा की जो दुकानें हैं, काम है, उसके पर्पज में वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में जो है अब की बार दीपावली इन लोगों की कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कुछ कम है। जी पहले की अपेक्षा यहाँ पर कारोबार भी कम है। दिखाइए जरा राजकुमार की किस तरीके से फिलहाल बाजारों की रौनक है, किस तरीके की चीजें, किस तरीके के दिए, लाइट्स बाजारों में मिल रहे हैं। जी अब की बात बता दें कि जो महंगाई है उसके कारण कहीं ना कहीं दीपक जो बिकते थे वो अब की बार जो है उनके पास भी महंगाई की मार दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये दीपक एक दुकान है, यहाँ पे ये लोग दीपक लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक दुकानदार है, हम इनसे पूछते हैं आखिर अब की बार ये किस प्रकार से अपनी दिवाली मना रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम बहादुर भैया। राम बहादुर प्रजापति। अब की बार दीपावली किस तरह से मना रहे हैं और ये अब की बार बिक्री कैसे आपकी? बिक्री भैया बहुत कम है, बिक्री हो नहीं रही है, मेहनत के अनुसार कुछ मिल नहीं रहा है, तो कैसे काम चले, ये तो कैसे थोड़ा संकेत में कैसे अपन काम टकावा जाएगा। अब की बार आप दिवाली कैसे मनाएंगे जबकि महंगाई है और आपका अब थोड़ा कम मनाएंगे, क्या करें भैया, जहाँ ज़्यादा उम्र के मना होता है तहाँ थोड़ा कम मनाएंगे, हल्के में। हाँ
तो ये लग रहा है कि इसके बाद हमारी महंगाई के कारण दीपावली फीकी जा रही है। हाँ नहीं बिक नहीं रही है, सब अब धरी है रखी है। तो कहीं ना कहीं दीपावली में महंगाई की मार देखने को मिले। यहाँ पे हमारे साथ कुछ खरीदार भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? शुभम सिंह। ये बताइए, अब की बार दीपावली में आप किस प्रकार से खरीदारी करें? क्या महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? 190 रुपए लीटर सरसों का तेल है और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम है। कैसे लोग दीपावली मनाएंगे आप ही बता दीजिए। और इस बाजार में जो अमेठी की भरी बाजार में दिवाली लेने के लिए राजकुमार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम दर्शकों से भी हम बात करते रहेंगे, जनता से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों के या फिर यूं कहें कि कुम्हारों के चेहरे कहीं ना कहीं मायूस हैं। हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जायसवाल अमेठी से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी। फिलहाल किस तरीके से आप बात करें तो जनता से, उन्हीं से बात करने की कोशिश करिए कि आखिर उन पर किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है। जी जरूर, इसमें हम आपको दिखा दें कि एक मिठाई की दुकान पर है और जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ रहती थी, लेकिन अब की बार जो है मिठाई की दुकान भी उतनी फीकी नजर आ रही है, उतनी भीड़ नहीं है। पहले जिस प्रकार से बिकता था वो अब की बार बिक नहीं रहा है। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करने की। जी अंकल जी, अब की बार ये बताइए, महंगाई का कितना असर है दुकान पर? कोई असर नहीं जी। ये फिलहाल बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन हम यहीं पर और बात करेंगे जो दुकान पे सामान लेने वाले हैं। ये बताइए, क्या मीठा पे अब की बार कितना असर पड़ रहा है? क्या सच्चाई है कि मीठे में कितना है जो वास्तविकता है कि क्या शुद्ध खोआ मिल रहा है? बिल्कुल, हम सभी मीडिया वालों को हम बोलेंगे सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, जब सरसों का तेल 190 रुपए है और पेट्रोल और गैस के दाम 900 है और पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हैं, तो लोग घर के बाहर कैसे निकलेंगे? पहले तो गाड़ी में तेल भरा के निकलना पड़ेगा। और आपकी मिठाई की शुद्धता के बारे में बता दें कि अभी लॉकडाउन के वजह से ये शुद्धता यहाँ पे इनके अधिकारी होने चाहिए कि मिठाई में कितने % की शुद्धता है और इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ सरकार जो है, शासन प्रशासन, कोई यहाँ सुरक्षा को दृष्टि लेकर कोई व्यवस्था नहीं किया है। और रही बात महंगाई की, तो इस अमेठी में इतना जाम लगता था मिठाई लेने के लिए कि लोगों के पास लाइन के वजह से मिठाई नहीं ले पाते थे। और यहाँ कहीं ना कहीं अब की बार जो है ये जो देखने को मिल रहा है कि सड़कों में उतनी भीड़ नहीं है और दीपावली को लेकर जो त्योहार है उसको भी इसमें यहाँ पे लोगों में खासा उत्साह है। लेकिन जो पैसे की बात की जाए तो जेब खाली है, तो कहीं ना कहीं त्योहार को मनाने के लिए लोगों को जो है तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका दादी? तो ऐसे में हम एक बार फिर से रुक करते हैं मीठे की दुकान पर। एक बार यहाँ से हम बात करना चाहते हैं जी। दादा भैया
नहीं रुक कर रहे हैं बात करने का, क्योंकि अब की बार कहीं ना कहीं इनकी ही कलम फंसने वाली है। क्योंकि जो अधिकारी थे चेक करने वाले, खोए की अगर मानक उत्पाद जो इसका मानक है वो कहीं ना कहीं अब की बार फीका नजर आ रहा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं मिलावट दिखाई पड़ रही है और लोग इसको जो है धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब की बार जो है जो अधिकारी है वो भी कानों में जू रेंग रही है, वो भी सोए हुए हैं। जी ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से तस्वीरें हमने आपको अमेठी की भी दिखाई, इससे पहले हमने आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें भी दिखाई, मुंबई की तस्वीरें भी। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से जो आम जनता है वो यहाँ पर महंगाई की मार से परेशान कितनी नजर आ रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों ही राज्यों से यही एक तस्वीर निकलकर सामने आई है कि बाजारों में तो रौनक है, आम जनता जो है वो बाजारों में तो आ रही है, लेकिन सामान की खरीद जो है वो उतनी नहीं हो पा रही है जितनी जनता बाजार में है। ज्यादा लोग जो हैं वो जब सामान का रेट पूछते हैं तो रेट पूछने के बाद सामान को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो सामान खरीदते नहीं है। तरह तरह की लाइट्स हैं, तरह तरह के दिए हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला ग्राहक इस समय बाजार में मौजूद तो है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से महंगाई की मार जो है उसकी वजह से जनता की दिवाली इस बार कुछ महंगे वाली तो है, लेकिन खुशी वाली दिवाली जो है वो इस बार नहीं जनता मना पा रही है, क्योंकि जनता की जेब खाली है। तो आखिर जेब ढीली कैसे की जाए। तो इसी पर हमारे साथ एक बार फिर से अनुज तिवारी कानपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाजार कानपुर के किस तरीके के फिलहाल हैं। और कानपुर जिला एएनबी टीम की तरफ से आप लोगों को भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं। ये 2 साल के बाद जब पहली बार जो त्योहार पड़ा है, इस त्योहार की एक अलग ही रौनक है कानपुर जिले के अंदर। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय पर ये स्थितियां थी जिले के अंदर, और नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये स्थितियां थी कि शमशान घाटों में जगह नहीं मिल पा रही थी शवों को जलाने के लिए। वो ऐसा दुखद समय था जो हम सब लोगों ने एक साथ गुजारा है। लेकिन उसके बाद ये जो पहला त्योहार पड़ा है कानपुर के अंदर, नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, तो कानपुर में इसकी एक अलग छटा दिखाई देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग मेरे साथ हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी है, और साथ ही साथ त्योहार भी किसी घर से जुड़े हुए पारिवारिक लोग हैं, उनके घर में भी लोग होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे। तो किस तरह से त्योहार को लेकर के देख रहे हैं और किस तरह से त्योहारों को मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? और सोनू जी, आप एक व्यापारी भी हैं और त्योहार का समय है, इस बार किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है? पहले तो मैं सब देशवासियों व्यापारियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि इसी तरीके आगे अच्छा खुशी त्योहार बढ़ता रहे। पहले जो कोरोना चल रहा था, 1.5-2 साल पहले एक आदमी से नहीं मिल पा रहा था। आज कोरोना का डर आदमी निकला, कम से कम इतनी चहल पहल। और जो ये दीपावली त्योहार है पूरे हिंदुस्तान में खुशियों से मनाया जा रहा है। तो अगले पिछले साल 2 साल हम लोग ने एक दूसरे को मिल भी नहीं पाए, वो त्योहार भी नहीं मना पाए। त्योहार की रौनक दिख रही है बाजार के अंदर, बहुत रौनक इस बार बहुत दिख रही है, बहुत अच्छी रौनक दिख रही है और अच्छा व्यापार हुआ हम लोगों का, व्यापारियों का। इस चीज के लिए क्या महंगाई को लेकर कुछ? महंगाई तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन आज जो अभी हम लोग ने पेपर पढ़ा, जिससे 12 रुपए डीजल, 12 रुपए पेट्रोल और प्याज, और ये योगी जी ने राशन फ्री देने का जो किया, उससे हम लोग व्यापारियों को बहुत फायदा होगा व्यापार में। अच्छा, क्या नाम है आपका? व्यापारी हैं आप? क्या महसूस हो रहा है इस बार व्यापार में पिछले 2 सालों के बाद? थोड़ी खुशी महसूस ही हो रही है, क्योंकि लोगों में उत्साह जाग रहा है धीरे धीरे। तो हम लोगों ने झेल ली है, अब आगे ना हो। हमारे साथ कुछ एक लोग और भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बड़ा टीका वीका लगाए हुए हैं आप। आशीष शर्मा जी, क्या पंडित हैं, आचार्य हैं, क्या हैं आप? अच्छा, आप यात्रा भी कर चुके हैं कैलाश मानसरोवर? 3 बार यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदान करी थी 18 में। इस बार जो त्योहार आया 2 साल के बाद, क्या लगता है त्योहार को लेकर कैसे स्थिति है? भैया बहुत
शांति से मन रहा है, बहुत बढ़िया है। महादेव की कृपा है और महादेव इसी तरीके सबसे कृपा बनाए रखे और जिस देश का प्रधानमंत्री कहलाती है उसके ऊपर कभी कोई आपदा आ ही नहीं सकती और जिस तरीके से और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा मैनेज किया है देखिए मुस्कान, ये त्योहार का समय है। मैं अब थोड़ा सा अपने दर्शकों को और पूरा त्योहारों की रौनक दिखाना चाहूंगा कि ये स्थान है। यहाँ पर देखिए त्योहार जो है दीपावली का त्योहार है, दीपों से सजी हुई त्योहार है। यहाँ पर ये दिवालियां रखी हुई हैं, ये यही वही मिट्टी की दिवाली है जो अभी कुछ देर बाद घरों तक पहुंचेंगी और इन पर देसी घी या तेल डाल करके इसको जलाया जाएगा और घरों को रोशन किया जाएगा। पिछली कई बार से हमने इसको देखा है कि चाइना का काफी एक बार एक चलन हुआ था कि चाइना की चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस बार सड़कों पर और दुकानों पर देसी आइटम देखने को मिल रहा है। आइए हम बात भी करते हैं, क्या इस बार इनकी बिक्री हो रही है? हो रही है। पिछली बार की अपेक्षा कम या ज्यादा? नहीं, पिछली बार की अपेक्षा कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? आपकी ज्यादा हो रही है। आपकी ज्यादा हो रही है। इन्होंने बताया कि देखिए अनुज ज्यादा हो रही है। हम इस पर और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो दीपों का त्योहार है, बाजार गुलजार हैं और इसी गुलजार बाजारों की रौनक दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता कानपुर से अनुज मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल और भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की देखिए रंग बिरंगी लाइट्स बिक रही है, तरह तरह के दिए बिकते हैं, क्या कुछ फिलहाल बाजारों के हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पर पैर भी रखने की जगह नहीं मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा पॉश एरिया है, कानपुर के अंदर पॉश मार्केट है। यहाँ पर तरह तरह के चीजें मिल रही हैं और लगभग भीड़ भी काफी बड़े स्तर की लगी हुई है। यहाँ पर लाइटें भी काफी मात्रा में लगी हुई है। मैं यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? देखिए, इस बार त्योहार 2 बार के बाद आया, मतलब कोरोना काल चल रहा, कोविड-19 का रहा, ऐसे में ये पहली बार त्योहार मिला है आप लोगों को, तो क्या महसूस कर रही हैं आप, कैसे मना रही हैं इसको? ओके, किन चीजों की खरीदारी कर रही हैं आप? अच्छा, इस बार पटाखे वगैरह खरीदे आपने? पटाखे खरीदे, तो शाम को परिवारों के साथ में पटाखे वगैरह छुटाए जाएंगे। ओके, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये रंग बिरंगी लाइटें हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर लाइटें हैं और ये लाइटें बाजार की तो शोभा बढ़ा ही रही हैं, साथ ही साथ कुछ समय के बाद ये लाइटें घरों तक पहुंचेंगी और घरों तक पहुंचने के बाद ये घरों की शोभा बढ़ाएंगी। हमारे साथ एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है
वो भी पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। कुछ पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सर एक्सक्यूज मी, जस्ट मोमेंट, जस्ट एक लाइव चल रहा है सर। सर आज त्योहार का दिन है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ऐसे क्राउड को आप? कर ही रहे हैं, बस लगा रखे हैं गार्ड वगैरह। बड़े वाहन कोई अंदर नहीं आ रहा है। त्योहार का दिन है, आप लोगों के घर में भी त्योहार मनाया जा रहा होगा, घर में परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे में आप यहाँ पर एक सेवा देते हैं लोगों को, कैसा महसूस होता है? मतलब सेवा देकर कैसा फील करते हैं आप? पहले सुरक्षा जरूरी है, सेवा बाद में। पहले सुरक्षा। ओके, देखिए मुस्तान, यहाँ पर पुलिस महकमा भी मुस्तैद है कहीं ना कहीं पूरी तरह से। अब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को और भी चीजें को दिखाना चाहूंगा कि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड रहता है हमेशा, विशेषकर आज के दिन तो ज्यादा ही क्राउड है यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है बात किसी भी चीज को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ। ये पीछे हमारे रंगों का एक दुकान है जहाँ पर ये रंगों की रंगोली भी सजाई जाती है। ये रंगों से सजे हुए, मैं चाहूंगा हमारा कैमरा दिखाएं इन चीजों को। ये भैया रंग किस प्रकार प्रयोग आते हैं? ये रंगोली में कलर बनता दिखाई। अच्छा, तो घरों में मतलब सजावट मतलब सजाती है, शादी होती है, उससे सजाया जाता है। तो पिछली साल की अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या रंगों की बिक्री हो रही है? हो रही है। रंगों की भी बिक्री लगातार यहाँ पर जारी है। दुकान और लाइटें भी यहाँ पर सज चुकी है। ये एक बड़ी मार्केट है, मैं फिर से कहना चाहूंगा बड़ी मार्केट है। यहाँ पर महिलाएं भी काफी ज्यादा मात्रा में। एक बच्चा है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, बात बेटा आपसे एक बात कर सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, ये चाहते ही नहीं है बात करने के लिए, फिर भी एक बच्ची खड़ी है, इस बच्चे से जरूर मैं बात करना चाहूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? नैन्सी, आप ये शॉप हैंडल कर रहे हो? भैया हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, आप त्योहार कैसे मनाओगे आज? आपने पटाखे खरीदे? शाम को खरीदेंगे। और मम्मी पापा? ड्रेस वगैरह नहीं खरीदी आपने आज? खरीदी है? ओके। एक छोटी सी बच्ची है, इसके अंदर भी त्योहारों को लेकर के बड़ा उत्साह है कि त्योहार मनाया जाएगा और अच्छे से मनाया जाएगा। मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से त्योहारों को ये लोग मना रहे हैं। देखिए कोरोना काल जो बीता था मुस्कान, उस कोरोना काल में एक समय था कि सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देते थे। कोविड-19 के दौर पे ये स्थितियाँ थी कि समाज में और पूरे बल्कि देश में एक लॉकडाउन की स्थितियाँ बनी हुई थी, जिसको लेकर के ये जो त्योहार आया है, काफी समय बाद लोगों को त्योहार की स्थितियाँ देखने को मिल रही है और लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अपने लोगों को और दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि किस तरह से ये त्योहार मना रहे हैं। एक यहाँ पर हमारे साथ महिला है, क्या नाम है आपका? पल्लवी, त्योहार कैसे मनाओगे आप? किस तरह से, मतलब ड्रेस वगैरह, पकवान वगैरह कैसे? पटाखे वगैरह खरीदे आपने? पटाखे नहीं छुड़ाएंगे आप? अच्छा, क्यों नहीं छुड़ाएंगे? पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है, ये बात जान रही है कि पोल्यूशन को लेकर के पटाखे भी काफी ज्यादा इस बार ऐसी स्थितियाँ। क्या नाम है सर आपका? हमारा काशी। काशी जी, त्योहार मनाते हैं दीपावली का, किस तरह से मनाते हैं? त्योहार मतलब पकवान, ड्रेसेस और पटाखे वगैरह फोड़ के? अच्छा, तो आपने इस बार ड्रेस खरीदी? क्या लगता है पिछली कई बार तो कोविड-19 का दौर रहा, त्योहार नहीं देखने को मिला? ठीक है, पिछली बार से आपकी बहुत बेहतर है। महंगाई का मार नहीं है? नहीं, महंगाई का मार दिख रहा आपकी ठीक है। मुस्कान, देखिए एक अंदर इन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि त्योहार तो मिला, महंगाई है, नो डाउट महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई की स्थितियाँ ये पद तक पहुंच चुकी है कि डीजल और पेट्रोल तो आसमान छू चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं खुशी का एक माहौल दिख रहा है कि त्योहार तो मिला देखने को, कम से कम त्योहार तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सामान नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सामान ही लेंगे, थोड़े सामान से ही हम अपने घर का त्योहार मनाएंगे। हमें कुछ और लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सा समय हमारे पास कम है, समय की कमी है, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन वाकई ये जो तस्वीरें आपने दिखाई ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें थी। जनता किस तरीके से यहाँ पर
शॉपिंग कर रही है। ये तमाम चीजें बहुत बहुत बेहतरीन थी। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।